हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 30 सितंबर 2021 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 83 है। कक्षा 5 के लिए कार्यपत्रिका, पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम है और पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा है कि आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत बहुत ही उत्साह से पढ़ा होगा। आइए आज हम उस पाठ से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न करते हैं। तो एक दिन की बादशाहत पाठ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर इसी से पे बेस्ड नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो क्या है गद्यांश, आरिफ और सलीम दोनों भाई परिवार के सदस्यों की हर रोज़ की रोक टोक से परेशान थे। एक दिन दोनों ने अपने अब्बा से बड़ों के सारे अधिकार लेने के लिए कहा। अपने परिवार वालों को उनसे छोटा मानकर उन्हें आदेश देने के लिए अपने अब्बा को मना लिया। उन्होंने वही काम किए जो उनके बड़े उनके साथ करते थे, जिससे कि परिवार के सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आरिफ और सलीम क्या थे, दोनों भाई परिवार के सदस्य जो है उनको रोज़ रोक टोक करते थे, जिससे वो बहुत परेशान हो गए थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने अब्बा से क्या कहा कि बड़ों के जो जितने भी अधिकार है वो सब वापस ले लो। और उन्होंने क्या किया कि अपने परिवार वालों को उनसे छोटा मानकर, कि उनके जो परिवार वाले हैं वो अपने से छोटा माने और उनको आदेश देने के लिए अपने अब्बा को मना लिया। फिर उन्होंने वही काम किए जो उनके बड़े उनके साथ करते रहते थे, जिससे कि क्या हुआ, परिवार के सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो अब हम इसी पे बेस्ड प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आरिफ और सलीम क्यों परेशान थे? तो क्यों परेशान थे वो, तो हम इसका उत्तर ए यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे। तो ये हो जाएगा का उत्तर। आप ये उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। आरिफ और सलीम दोनों भाई परिवार के सदस्यों की हर रोज़ की रोक टोक से परेशान थे। तो आप ये सारा उत्तर जो है इस लाइन में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोनों भाइयों ने अब्बा को किस बात के लिए मनाया? तो किस बात के लिए मनाया उन्होंने अपने अब्बा को? तो उसका उत्तर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, अपने से लेकर और मना लिया तक। तो ये हो जाएगा ख का उत्तर। तो ये जो भी अब उत्तर है, यहाँ से लेकर अपने परिवार वालों को उनसे छोटा मानकर उन्हें आदेश देने के लिए अपने अब्बा को दोनों भाइयों ने मना लिया। तो आप ये वाला उत्तर जो है इस लाइन में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ये हमें दो शब्द दिए गए हैं, तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, इनसे शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर तरकीब है। तरकीब के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आरिफ और सलीम को एक तरकीब सूझी। तो ये जो है फर्स्ट वर्ड का इस्तेमाल करके आप इसका जो सेंटेंस है वो ये बनाएंगे। तो आपको ये इसी लाइन में लिखना है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं। आशा ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा ये सेंटेंस। तो दूसरा वर्ड देख लेते हैं हम। दूसरा वर्ड क्या पूछा गया हमसे, रोज़। तो रोज़ का हम क्या बना सकते हैं, मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ। तो अगर लड़का है तो जाता हूँ लिख सकता है, लड़की है तो जाती हूँ लिख सकते हैं। तो ये इसका जो है इस्तेमाल हो गया इस वर्ड का, मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लगाइए। ये हमें 4 वाक्य दिए हैं, तो कहानी के अनुसार हमें ये पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरीके से क्रम में लगाना है। तो जैसे पहला क्रम इस वाले सेंटेंस का है, आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ। ये हमारे जो उस पार्ट में सबसे पहले नंबर पर ये सेंटेंस आया। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आया, बस कीजिए अब्बा फ़ौरन ऑफिस जाइए 10 बज गए। तो दूसरा नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या कौन सा सेंटेंस आया है, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। और चौथा कौन सा हो गया, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो ये हो गया चौथा। इस तरीके से हमने ये क्रम जो है पार्ट में जिस क्रम से ये सेंटेंस यूज़ हुए हैं हमने उसका क्रम नंबर दे दिया है। अब देखते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति, औरत और बच्चा क्या बात कर रहे होंगे?
करोगे। तो जो भी आपको लग रहा है कि ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं वो लिखेंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको अनुमान लगाना है कि ये तीनों आपस में क्या बात कर रहे हैं और इनके संवाद को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। तो मान लीजिए जैसे मुझे लग रहा है ये, जैसे बच्चा बोल रहा है दादाजी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो दादाजी कह रहे हैं रुको बेटा, और इधर से मम्मी भी कह रही हैं कि रुको। तो इस तरीके से आप जो है, अगर आपको भी यही लगा कि ये तीनों आपस में यही बात कर रहे हैं तो आप यही लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगर आपको इसके अलावा कुछ लग रहा है कि तीनों और कुछ बात कर रहे हैं तो आप सभी के संवाद जो है वो अपने हिसाब से इमेजिन करके उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। और अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय नाटक करके दिखाने के लिए प्रेरित कीजिए। आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अलग अलग कहानियाँ पढ़ें और फिर उनकी अभिनय क्षमता को बढ़ाने के लिए आप बच्चों को उन कहानियों में से उनसे पूछ सकते हैं जो उनको पसंद आया है कैरेक्टर, उसका वो नाटक करके दिखा सकते हैं। आप उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से सभी धोते रहेंगे। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।